हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? अभी आप 10वां के एग्ज़ाम देने वाले हैं 2026 में। तो आपको संस्कृत में बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। वो आपको अनुच्छेद पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? अनुच्छेद। अनुच्छेद में आपको क्या है कि उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? निबंध भी बोलते हैं। अनुच्छेद बोलिए या निबंध बोलिए, जो आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। वो 7 नंबर का पूछा जाता है। कितना नंबर का पूछा जाता है? 7 मार्क्स का। उसको कैसे बनाया जाता है, कैसे याद किया जाता है ना, एकदम बेसिक सिंपल तरीका में, बहुत कोई लेंदी है ना, है नहीं, सिंपल भाषा में समझना है। अगर वो आप पढ़ चुके हैं या पढ़ने वाले हैं या देखने वाले हैं तो आप देख सकते हैं। यही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बताने वाले हैं कि कैसे बनता है, ठीक है ना। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक एक ज़रूर कर दीजिएगा। आइए देखते हैं कि सरस्वती पूजा पर ऐसे 6-7 है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं सरस्वती पूजा पर है, जो कई बार आपको पूछा जा चुका है। इस बार भी हो सकता है कि पूछने की संभावना 90% है, ठीक है ना। इसलिए आप इसको अच्छे तरह से देखेंगे, है ना। ये 7 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का पूछा जाता है? 7 नंबर का, ठीक है ना। 7 मार्क्स का पूछा था। और कितने लाइन में जवाब देना है आपको? 7 लाइन में कम से कम जवाब देना। जितना लाइन में जवाब दीजिएगा उतना ही मार्क्स आपको मिलने वाला है। इस तरह से कोशिश करेंगे कम से कम कितने मार्क्स तक? 7 मार्क्स तक, है ना। तो कैसे है? पहला देखिए, सरस्वती, इसमें संस्कृत थोड़ा मोड़ा है ना, अधिकतर हिंदी शब्द का ही अधिकतर इस्तेमाल है। आप लिखते हैं ऐसे तो आपको पूरी तरह से 7 नंबर आपको मिल सकता है। लिखा हुआ है कि सरस्वती पूजा विद्यार्थी भी, मतलब विद्यार्थी के उत्साहेन अर्चते, मतलब सरस्वती पूजा क्या? विद्यार्थी के उत्साह का अर्चते हैं, मतलब पूजा करता है। किसके लिए? उत्साह के लिए पूजा। वयं विद्या देवी सरस्वती प्रार्थयाम, है ना। वयं हम लोग विद्या के देवी के सरस्वती को क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। क्या करते हैं? प्रार्थना। वयं विद्या देवी सरस्वती प्रार्थयाम के बाद है दूसरा, तीसरा है अस्मिन् दिने विद्यालयेषु विशेष कार्यक्रम आयोजितः भवति, मतलब इस दिन जो है ना, किस दिन? सरस्वती पूजा के दिन जो है विद्यालयेषु, मतलब विद्यालय में, विशेष मतलब एक विशेष कार्यक्रम, जानते ही हैं, कार्यक्रम आयोजित होता है। क्या होता है? यही है कि अस्मिन् दिने विद्यालयेषु विशेष कार्यक्रम आयोजित भवति। अगला लाइन लिखेंगे, छात्रा, है ना, स्वच्छ वस्त्राणि धृत्वा पूजया भागं गृह्णन्ति, मतलब इस दिन क्या है? छात्र जो है स्वच्छ वस्त्र पहनकर, है ना, मतलब धृत्वा पूजया भागम गृह्णन्ति, मतलब इस दिन क्या है? छात्र जो है पूजा में भाग लेने के लिए क्या है? घर से निकलते हैं, है ना, और साफ वस्त्र पहनते हैं। पुस्तकम कलमः वाद्ययंत्राणि च पूजाया स्थापयन्ते, मतलब जहाँ पूजा स्थापित किया तो वहाँ किसका किसका पूजा होता है? तो पुस्तक का होता है, कलम का होता है, वाद्य यंत्र, जो भी वाद्य जो होता है वो भी सरस्वती का ही देन है। उस सब का पूजा का स्थापना किया जाता है। सर्वे जना, सभी लोग, उत्तमम ज्ञानम बुद्धि च प्रार्थयन्ति, मतलब सभी लोग क्या है? उत्तम ज्ञान के बुद्धि के लिए क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। क्या है? सर्वे जना मतलब सभी लोग, उत्तमम अच्छे ज्ञान के लिए, ज्ञानम, बुद्धि च प्रार्थयन्ति मतलब प्रार्थना करते हैं। ऐसा पूजा, मतलब यह पूजा भारतीय संस्कृति महत्वपूर्ण अंश अस्ति, मतलब यह जो पूजा है ना, भारत के संस्कृति में इसका महत्वपूर्ण अंश है। किसका? सरस्वती पूजा का। देखिए कितने लाइन है? 1 लाइन, 2 लाइन, है ना, 3 लाइन, ये तो नहीं, इसी का है 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन और 7 लाइन, मतलब आपको कम से कम आपको 7 लाइन में क्या है? इसका जवाब देना होता है। इस प्रकार से एक और हम देख लेते हैं, है ना, ये तो देख ही सकते हैं सिंपल भाषा में। आप 1-2 बार अपने से आप कॉपी पर लिखने की कोशिश कीजिएगा। ये अधिकतर संस्कृत हिंदी का ही, जो आप लोग जानते ही हैं, उसको अपने से कर दिया गया। दूसरा एक और देखते हैं, भारतवर्ष। क्या देते हैं? एक और देखते हैं हम भारतवर्ष के बारे में, जो क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। उसको भी हम लोग क्या करते हैं? देख लेते हैं। आइए आगे देखते हैं इसका। एक और है भारतवर्ष। क्या है? भारतवर्ष, जो भी ये क्या है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपका अधिकतर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्या है? भारतवर्ष, है ना। भारतवर्ष, ये देखिए कैसे लिखा जाता है, इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। भारतवर्ष,
है ना, अपने भारत देश के बारे में। किसके बारे में है? भारत देश। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, इसको भी थोड़ा हम देख लेते हैं कैसे बनता है। लिखा हुआ है कि भारतवर्षे मतलब भारतवर्ष महान देश अस्ति, यानी भारत देश क्या है? एक महान देश है। क्या है? भारत देश एक महान देश है। अस्य देशस्य प्राचीन इतिहास विश्वे प्रसिद्ध अस्ति, मतलब क्या रहा है कि यह देश जो है प्राचीन इतिहास में विश्व क्या है? प्रसिद्ध है। कौन देश? भारत देश। इसलिए कह रहा है कि अस्य देशस्य प्राचीन इतिहास विश्वे प्रसिद्ध अस्ति, मतलब यह देश जो है प्राचीन इतिहास में विश्व में क्या है? प्रसिद्ध है। अत्र नाना विधानी, मतलब यहाँ है ना, नाना विधानी विभिन्न प्रकार के पर्वाणि उत्साहेन उत्साहितानि भवन्ति। कह रहा है कि यहाँ जो है विभिन्न प्रकार के पर्व को उत्साहपूर्वक है ना, उत्सव क्या करते हैं? मनाते हैं। यहाँ पर होता है, भवन्ति मतलब होना। अत नाना विधानी, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पर्व उत्साह है ना, उत्सव यहाँ पर होता है। भारतवर्ष में विविधा विभिन्न भाषा संस्कृति च दृश्यते, माना है कि भारतवर्ष में विभिन्न भाषा बोली जाती है और संस्कृति का भी और इसको देखा जाता है। कहाँ पर? भारतवर्ष में। अस्य भूमि, मतलब यह भूमि प्राकृतिक सौंदर्य मनोहरम अस्ति, मतलब यह जो भूमि है कैसा है? प्राकृतिक से सौंदर्य और मनोहर है, बहुत सुंदर है। भारत के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है ना। इसके बाद है अत्र जाना, मतलब यहाँ के लोग, अत्र मतलब यहाँ होता है ना, अत्र जाना मतलब व्यक्ति, यहाँ के लोग सद्भावने मतलब सद्भाव से सहवास कुर्वन्ति, यहाँ पर सभी लोग क्या है? सद्भाव के साथ यहाँ पर रहते हैं, एक साथ सहवास मतलब एक साथ रहते हैं। अतः भारतवर्ष विविधता में एकता इति प्रसिद्ध अस्ति, यह जो देश है ना विभिन्नता में एकता का क्या है? एकता का बहुत प्रसिद्ध है यह देश जो है। अतः भारतवर्ष जो है विविधता में एकता, कैसा देश है? विविधता में एकता इति प्रसिद्ध अस्ति, यह जो देश है कैसे है? एकता में मतलब विविधता में एकता, यानी विभिन्न धर्म समुदाय के लोग रहते हैं। यहाँ भी देखेंगे तो आपको अधिकतर हिंदी का ही शब्द है, थोड़ा थोड़ा इसमें क्या है? आपका विसर्ग का इस्तेमाल किया गया है और इसमें कहीं कहीं पर हलंत का इस्तेमाल किया है और कुछ संस्कृत शब्द का इस्तेमाल किया गया। इतना ही से आपका बन जाएगा। कब? जब इसको 2-4 बार आप देखते हैं तब इसको अपने से कोशिश कीजिएगा लिखने का, 2-4 बार लिखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो इसमें भी क्या है? 7 नंबर का ये भी पूछा जाता है। आपको 4-5 बहुत महत्वपूर्ण है, उसको देख लेते हैं कैसे बनता है। एक हो गया सरस्वती पूजा, एक हो गया आपको सरस्वती पूजा पर, है ना, एक हो गया आपका भारतवर्ष पर, एक हो गया आपका भारतवर्ष पर, एक हो गया हिमालय पर, है ना, एक हो गया हिमालय पर, एक हो गया आपका गंगा नदी पर। किस पर हो गया? गंगा नदी पर। ये सब क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछने की संभावना ही रहता है। इस प्रकार से इसमें भी देखेंगे 7 लाइन है, आपको कम से कम 7 लाइन जरूर लिखना है। 2 3 4 5 6 7, है ना। ये आपका सिंपल सा है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा और हम देख लेते हैं, इसके अलावा हम और इसमें देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं इसमें हम। इसके अलावा और हम देख लेते हैं गंगा नदी के बारे में, ठीक है ना। आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना, कैसे बना हुआ है। देखिए कैसे बनता है गंगा नदी के बारे में, है ना।
ये गंगा नदी के बारे में कैसे बनता है देख लीजिए। कह रहा है कि गंगा भारतस्य पवित्रतमा नदी अस्ति। और गंगा क्या है? भारत के पवित्र नदी है। गंगा क्या है? भारत की पवित्र नदी है। इयम नदी मतलब यह नदी हिमालयात निःसरति, मतलब यह नदी कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती है। और गंगाया जलेर नरा पाप मुक्ता पवित्रम भवति, मतलब गंगा का जल जो है क्या है? नर के लिए, मनुष्य के लिए क्या है? पाप मुक्त और पवित्र का होता है, इससे पवित्र होता है, पाप मुक्त होता है और पवित्र होता है। गंगा नदिया मतलब गंगा नदी जलेन नरा, गंगा जल के नदी का जो जल होता है उससे क्या होता है? रोग मुक्ता भवंती, मतलब इससे रोग का क्या होता है? मुक्त होता है। किसी प्रकार का रोग है उससे रोग मुक्त होता है। ये सारा सिंपल भाषा में लिखा हुआ, ठीक है ना। अगला, गंगा जले प्रदूषणम न कुर्यात्, इसलिए कह रहा है कि गंगा जल को प्रदूषण नहीं करना चाहिए। अस्य तटे बहूनि नगरानी अवस्थानी संति, मतलब यह इस तट के, अस्य तटे मतलब इसके तट पर बहुनी मतलब नगरानी, बहुत सारे नगर का क्या है? अवस्थित है। अगला है नदीसु गंगा पवित्रतमा वर्तते, नदी मतलब नदी की गंगा क्या है? पवित्र है। मतलब गंगा नदी क्या है? पवित्र है। कितना लाइन है? ये भी 1 लाइन, 2 लाइन, 3, 4, 5, 6, 7। इसको भी क्या करना है? आपको देख लेना है। इसके बाद अगला देखते हैं, इसके बाद देखते हैं हिमालय का। हिमालय का भी आप देख सकते हैं कैसा है कि हिमालय एक श्रेष्ठ पर्वत अस्ति। हिमालय क्या है? एगो मतलब एक श्रेष्ठ पर्वत है। हिमालय क्या? एक श्रेष्ठ सबसे उत्तम पर्वत है। पर्वतानाम राजा हिमालय पर्वत अस्ति, पर्वतों का राजा क्या है? हिमालय पर्वत को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पर्वतानाम राजा, पर्वतों का राजा हिमालय पर्वत अस्ति, यानी हिमालय पर्वत ही है। अयं पर्वत भारतस्य उत्तर दिशायां स्थित अस्ति, मतलब यह जो पर्वत है ना, कहाँ है? भारतस्य मतलब भारत के उत्तर दिशायां, मतलब उत्तर दिशा में स्थित अस्ति, मतलब यह पर्वत जो है भारत के कहाँ है? उत्तर दिशा में स्थित है। अस्मात् बहव एवं उन्नता शिखरा सन्ति, मतलब इससे क्या है? एवं इसके अस्मात् बहव, यह जो बहता है हिमालय के पर्वत से, उन्नता शिखरा सन्ति, इसके शिखर से क्या है? छोटे से बहुत सारा नदियाँ बहती है। हिमालयात अनेका नदियाँ निसरती, मतलब इससे क्या है? हिमालयात मतलब हिमालय से अनेका मतलब विभिन्न प्रकार के बहुत सारे नदी क्या है? इससे निकलती है। निसरती मतलब निकलना। तेसु गंगा नदी अपि अस्ति, इसे गंगा नदी भी कहते हैं। तेसु गंगा नदी अपि अस्ति, मतलब ये गंगा नदी भी वहाँ से निकलता है। कौन? हिमालय से। अयं पर्वत अस्माकं रक्षक अपि अस्ति, यह जो है पर्वत हम लोगों का क्या है? रक्षक भी है। मतलब उत्तर दिशा में जो भी इससे हिमालय पर्वत से जो भी हवाएं बहती है ना, उसको क्या करने का काम करती है? रोकने का काम। इसीलिए कहा गया है कि यह पर्वत जो है क्या है? हम लोग का रक्षक भी है। बहुत सिंपल भाषा में लिखा है, इसको 2-4 बार आप देखिएगा तो आप, मुझे उम्मीद है कि आपसे बन जाएगा। ये भी क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये ज़रूर ध्यान रखना है कि कम से कम आपको 7 मार्क्स का पूछा जाता है, तो कम से कम 7 लाइन में आपको लिखना अनिवार्य है। लेकिन कैसे लिखेंगे उसी के बारे में हम बताए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। और इससे पहले हम संस्कृत में 3 वीडियो डाल चुके हैं, है ना। एक गद्यांश के बारे में, गद्यांश कैसे बनाया जाता है, और दूसरी बात है कि इसके पत्र कैसे लिखा जाता है, पत्र के बारे में बता दिए हैं। आज बताए हैं क्या चीज़? निबंध के बारे में, अनुच्छेद। और इसके बाद हम बताएंगे हिंदी के टॉपिक लाएंगे। हिंदी में गद्यांश कैसे बनाते हैं, उसमें पत्र कैसे लिखते हैं। अगर वो नहीं देखे हैं तो उसको जाकर भी आप देख सकते हैं। यहाँ तक देखने के लिए सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।